अभिराज से हाथ मिलाने के बाद यहाँ पर बिंदी ने लिया भगवान का साथ। जैसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना रखी, वातावरण मानो पल भर के लिए स्थिर हो गया। मंदिर की घंटियों के बीच एक हल्की सी हवा चली और बिंदी को लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। उसे यकीन हो गया कि श्री कृष्ण खुद उसके साथ हैं और उसे आने वाले संकटों से पार लगाएंगे। दूसरी ओर काजल अब उम्मीद की आखिरी किरण थामे बैठी है कि शायद इस बार उसे हमेशा के लिए दयानंद जैसे शातिर इंसान से छुटकारा मिल जाए। कलर्स टीवी के शो बिंदी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिराज, सौरभ और बिंदी तीनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। इन तीनों का यह अप्रत्याशित गठबंधन कहानी में बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। दयानंद को झूठी खबर फैला दी गई है कि बिंदी काजल की बेटी है ही नहीं। दयानंद इस झूठ को सच मानकर खुश है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं कि उसके ही घर के भीतर उसके खिलाफ जाल बिछाया जा चुका है। उधर बिंदी मंदिर में दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि वह जल्द से जल्द उसकी राह आसान करे। बिंदी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन उसके मन की गहराइयों में एक दृढ़ता भी है। वह जानती है कि लड़ाई आसान नहीं है, पर उसने ठान ली है कि इस बार वह पीछे नहीं हटेगी। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई दिव्य ऊर्जा उसके सिर पर हाथ रखकर कह रही हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यह एहसास बिंदी के भीतर नई ताकत भर देता है। मंदिर से लौटते ही बिंदी बिना देर किए अपने मिशन पर निकल पड़ती है। वह अपना पुराना झोला उठाती है, जिसमें वह सबूत, कुछ जरूरी कागजात और एक विशेष लाल धागा रखती है जो उसे मंदिर से मिला है। जैसे ही वह दयानंद के अड्डे की ओर कदम बढ़ाती है, उसका हर कदम दृढ़ संकल्प से भरा होता है। पर कहानी यही नहीं रुकती। दूसरी ओर सुधा ने दयानंद से चुपके से वादा कर दिया है कि वह बिंदी को ढूंढकर उसकी गिरफ्त में ला देगी। लेकिन क्या सुधा सच में दयानंद की मदद करेगी, या उसके मन में भी कोई छुपा हुआ राज है? यह जानकर दर्शक हैरान रह जाएंगे कि सुधा ने जिस रात दयानंद से वादा किया, उसी रात उसने अभिराज को एक गुप्त संदेश भेजा था। पर उसमें क्या लिखा था, यह अभी तक एक राज बना हुआ है। कहानी में तब एक बड़ा झटका लगता है जब